नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजद का एक तरीके से सुपड़ा साफ हो गया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने एक अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए बिहार के अपने सबसे युवा नेताओं में एक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। तो एक और जहां नितिन नवीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल को जो विधानसभा चुनावों में लगा झटका था, उसका बड़ा असर अब राज्यसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, नितिन नवीन भी अब पटना से अपनी सियासत को आगे बढ़ाकर दिल्ली ले जा सकते हैं। जी हाँ, नितिन नवीन अब राज्यसभा जा सकते हैं और यह सब इसलिए होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब राष्ट्रीय जनता दल को राज्यसभा चुनाव में बड़ा झटका देगी और झटका दिशा देगी कि जिस सीट से अब तक राजद के सांसद हुआ करते थे राज्यसभा में, उस सीट पर संभव है कि अब नितिन नवीन की ताजपोशी हो जाए और नितिन नवीन बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से इस्तीफा देकर के राज्यसभा में पार्टी के चेहरे के तौर पर दिख सकते हैं। दरअसल आपको बताएं कि बिहार में अगले वर्ष ये 4-5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और जो 5 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं, इसमें एक दो सांसद हैं राष्ट्रीय जनता दल के, एक है प्रेमचंद गुप्ता और दूसरे हैं एडी सिंह। इन दोनों का कार्यकाल नए वर्ष में यानी कि वर्ष 2026 में समाप्त हो रहा है। इसके अतिरिक्त जनता दल के भी 2 राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल अगले वर्ष ही पूरा होना है और यह सब होगा जिसमें 2 नाम है। एक नाम है हरिवंश नारायण का, यानी कि राज्यसभा के जो मौजूदा उपसभापति हैं, और एक नाम है रामनाथ ठाकुर का, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। इसके अतिरिक्त जो 5वीं सीट है, वह 5वीं सीट है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की। यह सीट 9 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगी। तो एक और जहां राजद के 2 सांसद, जदयू के 2 सांसद और लोजपा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1 सांसद उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो वहीं नए लोग कौन जाएंगे। तो यहाँ आप बिहार से राज्यसभा के सांसदों के गणित को अगर समझेंगे, तो मौजूदा समय में जो राज्यसभा के लिए जाने के लिए बिहार से विधायकों का संख्या बल होना काफी है, उसके आधार पर बिहार विधानसभा में जो विधायकों की कुल संख्या है, उस संख्या के आधार पर एक सीट के लिए 48 विधायकों का समर्थन चाहिए। यानी कि अगर एक सीट जीतना है तो 48 विधायकों का समर्थन एक राज्यसभा के सदस्य को चुनाने के समय होना चाहिए। मौजूदा समय में बिहार विधानसभा में एनडीए के 202 विधायक हैं। तो इस आधार पर जो कुल राज्यसभा की 4 सीटें हैं, वहां पर 192 विधायकों का समर्थन मिल सकता है एनडीए को, और 4 सीटें बड़ी आराम से यहां पर एनडीए के खाते में जा सकती हैं। शेष एनडीए के पास 10 विधायक बचते हैं। तो ऐसे में 38 अन्य विधायकों का समर्थन चाहिए एनडीए को 5वीं सीट जीतने के लिए, और यही 5वीं सीट का जो पेंच है, वह एक और जहां राजद को झटका भी देगा, तो वहीं दूसरी ओर इसमें बड़े उलटफेर को देखने को भी मिल सकता है। दरअसल आपको बताएं कि राज्यसभा के लिए भेजने का जो गणित है, जैसा मैंने आपको बताया कि 48 विधायकों की संख्या बल के आधार पर एक राज्यसभा की सीट जाएगी, तो उसमें यह माना जा रहा है कि जदयू की ओर से एक बार फिर से हरिवंश नारायण और रामनाथ ठाकुर को मौका मिल सकता है। यानी कि जदयू के जो 2 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उन दोनों सांसदों को फिर से राज्यसभा भेजा जा सकता है और इसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की फिर से ताजपोशी हो सकती है और रामनाथ ठाकुर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में सदस्य भी हैं, उनको भी फिर से मौका मिल सकता है। वहीं जो राष्ट्रीय जनता दल के 2 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें से एक का तो का जाना पूरी तरीके से तय है। तो प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह में से एक सीट पर माना जा रहा है कि नितिन नवीन की ताजपोशी होगी और नितिन नवीन अब बिहार के बदले केंद्र में राजनीति भी करते दिखेंगे और जो सीट राजद की खाली होगी, उस एक सीट से उनको भेजा जा सकता है। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि एक सीट से लोजपा रामविलास को देने का मौका मिल सकता है और उस स्थिति में
चिराग पासवान के दल से किसी को राज्यसभा सदस्य बनाया जा सकता है। संभव है कि उस स्थिति में चिराग पासवान की मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजा जा सकता है। वहीं जो पांचवी सीट खाली होगी, वह पांचवी सीट खाली होगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की। तो उनको फिर से राज्यसभा भेजने के लिए 10 विधायक तो एनडीए के खेमे में हैं, लेकिन उनको अगर फिर से राज्यसभा जाना है तो उसके लिए उनको 38 अन्य विधायकों का समर्थन जुटाने की चुनौती एनडीए और उपेंद्र कुशवाहा के पास होगी। तो इस स्थिति में पांचवी सीट की जहां लड़ाई राजद के लिए, एनडीए के लिए काफी रोचक होगी, वहीं इस पूरे मुकाबले में यह भी काफी महत्वपूर्ण होगा कि भारतीय जनता पार्टी, एनडीए और जो अन्य घटक दल हैं वह इस संख्या बल को कैसे मजबूत करते हैं। और इन चीजों के बीच नितिन नवीन को लेकर के यह करीब करीब अब तय है कि वे जल्द ही राज्यसभा में दिखेंगे और राष्ट्रीय जनता दल का राज्यसभा में एक सीट घटना तो पूरी तरीके से तय है और दूसरी सीट पर भी तलवार लटकी हुई है। और संभव है कि इस बार के जो दोनों सीट राजद के खाते में अभी तक हैं वो दोनों सीट उनको गंवानी पड़े और इस स्थिति में विधानसभा चुनाव के बीच अब राज्यसभा चुनाव में भी राजद को बड़ा झटका लगे और भारतीय जनता पार्टी कोई फिर से बड़ा एक खेला करे जिसमें उपेंद्र कुशवाहा दोबारा राज्यसभा में दिख सकते हैं। और यह सब राजद और अन्य विपक्षी दलों के समर्थन से ही संभव हो सकता है। तो क्या होगा आगे आने वाले समय में, हम आपको तमाम अपडेट बताएंगे। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ।